आ रहे हैं आप? आंध्र प्रदेश। यहाँ का पता कैसे मिला आपको? यूट्यूब से पता चला। यूट्यूब से? जी। पहली बार आए अभी? अभी कितनी बार आए? दूसरी बार है। दूसरी बार आए। जी। पहली बार काम करवा के गए थे ऊपर की, जी। तो कितना फायदा हुआ था? 50% मोर देन। मोर देन 50%, यानी 50% से ज्यादा। 60%। 60%। और अभी अंदर वाले जड़ी बूटी खा के अंदर वाले मरवाने के लिए आए हैं। जी। तो आप कहाँ दिखाए हैं? इससे पहले, यहाँ आने से पहले कहाँ दिखाए? कम से कम 10-15 बाबा उन्होंने को बताए थे। 10-15 बाबा लोग को दिखाए हैं। जी। तो वहाँ क्या हुआ? ये सब लोगों को इलाज नहीं हुआ, उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ। ट्रीटमेंट नहीं हुआ। पैसा अब तक में कितना खर्चा हुआ आपका? कम से कम 8-10 लाख तक खर्चा हुआ। 8-10 लाख खर्चा हो गया। और यहाँ पे पहली और दूसरी बार मिला के कितना खर्चा हुआ आपका? 11,000। 11,000 आपका? जी। और साथ में ये लोग भी आपके आए? जी। ये कौन है आपके? मेरा भाई है। भाई है। और ये? मेरे पापा जी हैं। जी। तो ये भी अपना, आप भी अपना करवाएं? हाँ। आपको कितना फायदा हुआ? 60% फायदा हुआ। आपको भी 60% फायदा हुआ। ऊपर के काम जब करवा के गए तब? जी। आधे काम? हाँ आज जी। आधे जो बचे हैं वो करवाने आज करवाना है। आप भी कहाँ दिखाएं? हमें बहुत सारे 10-12 बाबा लोग तो साथ ही में मतलब दिखाएं? हाँ, साथ ही बताए थे। और डॉक्टर को कितना दिखाएं? 20 लाख तक खर्चा हुआ। डॉक्टर को 20 लाख तक खर्चा हुआ। 20 लाख तक हाँ, डॉक्टर पे खर्चा जी, कर चुके हैं। जी। कितने साल से डॉक्टर को दिखा रहे थे? कम से कम 7-8 साल से। 7-8 साल से 7-8 साल से। क्या दिक्कत होती थी आपको? हमारे पापा को ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी। अच्छा। 2 बार वेंटिलेटर जाके आए। एक बार ऑपरेशन करे, सक्सेस हुआ, फिर तुरंत 1-2 घंटे बाद फिर वेंटिलेटर को लेके जाना पड़ा। फिर इमरजेंसी वार्ड में लेके चल गए इनको। दोबारा फिर वापस ही लेके गए। लगभग 20 लाख रुपए खर्च करे सिर्फ हार्ट को सर्जरी। जी। कारोबार में थोड़ा करोड़ों रुपए का नुकसान था। कारोबारों पर लगभग क्या काम करते हैं आप? ज्वेलरी वर्कशॉप था। ज्वेलरी का काम? जी। अच्छा। तो वहाँ की भी मिट्टी चेक कराए हैं आप? मैं अभी नहीं हूँ। घर की कराए हैं। बहुत से लोग घर पे भी कर देते हैं और कारोबार में भी कर देते कि ये कारोबार इनका चल ना पाए, रोड पे आ जाए। जी। करने वाले हैं, रोड पे आ गए हैं। हाँ। तो चेक कराएंगे, वो पता चली जाएगा क्या है क्या नहीं है। अब बहुत लोग कमेंट करते हैं कि बाबा जी सिर्फ लेडीज को ही देखते हैं, हाजिरी सिर्फ लेडीज पे कराते हैं। देखते तो सबको हैं, जेंट्स पे हाजिर नहीं कराते। हाजिर सिर्फ लेडीज पे कराते हैं और उसी की वीडियो बना के डाल पाते हैं। और जेंट्स की नहीं बना पाते हैं क्योंकि जेंट्स आते हैं तुरंत उनका डायरेक्ट करके वो चले जाते हैं। अभी कभी कभी मौका मिल जाता है तो बना लेते हैं, जैसे आप लोग का भी मिल गया तो बना लिए, टाइम मिल गया। ठीक। और जी बताइए, बोलिए। मेरे को 40 साल से सर में दर्द था। 40 साल से सर में दर्द है। सर में दर्द। वर्ल्ड फेमस डॉक्टर न्यूरो सर्जन के पास में ट्रीटमेंट लिया, कुछ भी नहीं है। चेन्नई में हाँ, CM MG रामचंद्रन का पर्सनल डॉक्टर के पास भी मैं ट्रीटमेंट कराया। तो क्या बोले वो कुछ भी नहीं बोलते। कुछ है नहीं बोल कुछ भी है नहीं। लेकिन आपको सर में दर्द, वो आपको पता है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। आपके पास में रमजान में 8वीं तारीख का गया। हाँ। उसी रात से मेरे को सिर में दर्द चले गया। उसी रात से सिर में दर्द चला गया? अब तक नहीं आया। अब तक नहीं। सिर्फ आधे काम करा दिया। अंदर का बाहर सब पूरा कर दिया। पैसा तो नहीं दिया ना ऐसा चीज बोलने के लिए? नहीं। बाबा जी के आदमी बैठा के वीडियो बनवा लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं दिए। तो अपनी भाषा में आंध्र में भी कुछ बोल दीजिए। बोल जाते। बोल दिए जो वहाँ के लोग समझ पाए, उनको समझ आए क्या है क्या नहीं। హలో, నేను గత 7 సంవత్సరాల 8 సంవత్సరాల నుంచి తలనొప్పితో బాధపడుతున్నాను. కానీ ఇక్కడ బాబాజీ దగ్గర వచ్చినప్పటి నుంచి నాకు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఏమీ లేవు, అన్నీ క్లియర్ అయిపోయినాయి. ठीक, मतलब फायदा है यहाँ। बहुत फायदा है। और फोन पे बहुत लोग बोलते हैं गारंटी भी मांगते हैं, तुमको कोई गारंटी नहीं। आपको गारंटी दिए थे? नहीं, कुछ भी नहीं। आपको गारंटी दिए थे? नहीं दिए थे, कोई गारंटी नहीं। लेकिन 100 में से 95 लोग ठीक हो जाते हैं। ये पब्लिक का ही कहना है, ये भी हमारा भी नहीं कहना है। एक एस्टिमेट लगाते हैं, सबसे पूछते हैं तो बोलते हैं हमको फायदा हुआ है। 5 जो है उनका नहीं होता, वो कोई भी हो सकते हैं। बाकी फायदा तो है वो आपके सामने ही है। कितने फोन करके पूछते हैं ये चल रहा है, वो चल रहा है, त्योहार चल रहा है। आज क्या है? ईद है ना। कोई आए चाहे ना आए, हमारा सारा स्टाफ यहाँ ड्यूटी करके चले जाएंगे। कोई ना हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो ईद, बकरीद, मुहर्रम कोई मतलब नहीं है। कुछ भी हो, आंधी तूफान बारिश, मुझे यहाँ आना है। जनता आए और चाहे ना आए। गारंटी किसी भी व्यक्ति को नहीं देता हूँ। कितने तो गारंटी वही पे मांगते हैं और उनको डिलीट कर देता हूँ, जा भाई। और सब पे हाजिर हो जाए ये कोई ज़रूरी नहीं। बहुत से बेवकूफ़ कहते हैं कि अरे हाजिर नहीं हुआ तो पता नहीं चला तो फ़ायदा क्या है। तो मैं उनको बोलता हूँ पैसा वापस लेके घर भाग जाओ, बड़े बाबा के यहाँ जाओ। मैं छोटा सा बाबा हूँ, 0 छोटा सा बाबा हूँ और किसी भी व्यक्ति को गारंटी
देता नहीं हूँ। कितने तो हम आधा तो फ़ोन ही पे उनको डिरेक्ट मार देते हैं। मैं बहुत दूर हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ भैया आपके पास 2 ऑप्शन हैं, वीडियो कॉलिंग से भी करा सकते हो और आके भी करा सकते हो। तो उस पर ये बोलते हैं वीडियो कॉलिंग से हो जाता है, तो मैं बोलता हूँ नहीं होगा, अब नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ हो जाएगा, मतलब गारंटी मांग रहे हो एक तरीके से ना हमसे। मैं बोलता हूँ नहीं होगा। अब तुम्हारे पास आखिरी ऑप्शन है, बनारस आओ, समझ में आए तो, नहीं आए तो जाओ। गारंटी किसी भी व्यक्ति को नहीं देते। तो आधा तो दिन भर हम ऐसे ही ऑनलाइन वाले को उड़ा देते हैं, अरे गलती हो गया। यहाँ गलती नहीं होती है, यहाँ डिलीट हो जाता है। अब नहीं होगा, यहाँ आओ या कहीं आओ, ऑनलाइन तो नहीं करेंगे। शक कर रहे हो ना, किस पे कर रहे हो? मालिक पे। हो जाता है, हो जाएगा, दोनों पे मुझे आपत्ति है। वीडियो बनाने का, बताने का जनता का मकसद है हमारा, ये गलती ना करें लोग। बाबा जी लिखा हुआ है ना, उसमें आप पढ़े होंगे, लोग बहुत कुछ दूसरे नाम से बुलाते हैं, मुझे उस पर आपत्ति है। बाबा जी लिखा हुआ है, बाबा जी। अब फोन लगाएंगे बेवकूफ लोग, तो जल्दी फोन उठ गया तो आपको बोलना है ना हेलो, कि हमें बोलना है? हाँ, तो यही गलत है ना। हम तो यहाँ तक कहते हैं, इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो इधर। मैंने अपने लड़के को बोला है कि अगर डेट वाले दिन, यानी जिस दिन हम बैठते हैं उस दिन अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो हमारी लाश को एक साइड लगा देना, सारी जनता को देखने के बाद मुझे फिर ठिकाने लगाना। मेरी बात समझे? ये कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, इनका क्या होगा? दूर दूर से आ रहे हैं। आप पटना से आए हो, कोई विदेश से आया है, तो हम मेरे चक्कर में इनका काम मत रोको, मुझे साइड लगा दो। भूल जाओगी बाबा जी मर गए हैं, पहले सारे जनता को देख लो, उसके बाद मुझे ठिकाने लगा दो। सही है? मैं इसी वसीयत करके जाऊंगा कि अगर डेट वाले दिन मैं मरता हूं तो पहले जनता को देखो, बाद में मुझे। सही है ना? ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। पहले हमारी जनता सुखी होना चाहिए। सूरजपुर भटगांव सूरजपुर से आया था और हम लोग वीडियो हाजिर करवाने से पहले बोल देते हैं वीडियो बनेगा, नेट पे जरूर डालेंगे। अगर किसको नेट पे नहीं जाना चाहते हो तो डायरेक्ट भूतों को मरवा के यानी मुक्ति दिलवा के जा सकते हो। तो लोग कहते हैं नहीं हाजिर हो जाए, पता चलेगा कौन जादू टोना करने वाला है, टोनाइन टाइन जो भी कहते हैं आप लोग, तो हाजिर हो जाए। तो हाजिर हो जाता है, नाम खुल जाता है, तो लड़ाई होना शुरू हो जाती है। तो अब मैं ये चाहता हूँ या तो वीडियो बनाना बंद कर दूं, या तो फिर वीडियो बनाऊं तो जो कलाकार है उसका नाम को डीप कर दूं। तो क्या करना चाहिए? वीडियो बनाना बंद कर दें या डीप कर दें? नाम को डीप कर दें। अगर वीडियो नहीं बनाएंगे तो ये आप लोगों के समझ में नहीं आया, वीडियो ही देख के सारी जनता आई है। वीडियो बनाना जरूरी है, वीडियो बनाना जरूरी है, मगर वो कलाकार का नाम को डीप कर दें, यानी आपस में लड़ाई ना हो, है ना। और हाजिर होता है तो वीडियो नेट पे डालते हैं, ये हम 2-4 बार बोलते रहते हैं। तो आप लोग सब वीडियो ही देख के यहाँ आए। जो भी आए डेट बाई डेट आए, सुबह 7 बजे आ जाओ, कोई बात नहीं, 8 बजे आ जाए, वो चलेगा। और नंबर जितने आदमी आएंगे नंबर उसी दिन मिलेगा और देखेंगे सबको, ये नहीं कि नंबर नहीं आएगा। उसी दिन देखेंगे, उसी दिन छुट्टी हो जाएगी, आधा काम उस दिन हो जाता है, फिर जड़ी बूटी खा के आओगे, फिर दूसरा ऑनलाइन करा सकते हो या आके करा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। औरतों पे हाजिर कराने की कोशिश करता हूँ, 50-50 चांस होता है, हाजिर होता भी है नहीं भी होता है। आदमियों पे हाजिर कराने की मैं कोशिश नहीं करता हूँ। हाजिर होगा वीडियो बनाएंगे, जिसको हाजिर नहीं करवाना चाहते हो वो हाजिर करवाने की कोशिश हमसे ना करवाओ, डायरेक्ट भूतों को मरवाओ और धीरे से चले जाओ। तो कहने का मतलब, वीडियो बनाने का मतलब है कि अगर कोई दुर्घटना हो गई, रात को वहाँ आप लोग रुकते हो, अगर मौत हो जाए, छीन या झपटी हो जाए, तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं हो गए। नेट पे मेरा लिखा हुआ है 2 दिन, गुरुवार और रविवार 2 दिन 9 बजे खुला है। आप 7 बजे आ जाओ, 6 बजे आ जाओ, मगर रात को यहाँ रुकने का माहौल अच्छा नहीं है। इरादे
जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। एक भूत मारने का खर्च। विदेशियों के लिए भर्तियन पैसा 2000 रुपीज, इंडिया वालों के लिए 500 रुपीज घर बैठे मरवाने पर, और बाबा जी के यहां आने पर 300 रुपीज। जड़ी बूटी की एक खुरक की कीमत विदेशियों के लिए 1000 रुपीज, इंडिया वालों के लिए 500 रुपीज, बाबा जी के यहां आने पर 300 रुपीज। नोट: इंडिया में आकर कम पैसा में भूतों से मुक्ति पाइए, वाह भारत सरकार को लाभ पहुंचाइए। यहां आने पर ही टोकन मिलेगा और उसी दिन आप आधा इलाज करवा सकते हैं। बाबा जी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन मिलते हैं, रविवार और गुरुवार। टाइमिंग सुबह 9 बजे से दोपहर 2 तक। 2 बजे के बाद टोकन ही मिलेगा। वीडियो कॉल से भारत में मरीजों की पुष्टि के लिए पहले 1000 रुपये और विदेशियों में मरीजों के लिए 10,000 रुपये एडवांस में जमा करना होगा। और अगर आप विदेश से इलाज करवाते हैं तो ये पैसा आपके इलाज करने के टाइम कम कर दिया जाएगा, और अगर इलाज नहीं करवाते हैं तो ये पैसा डूब जाएगा। इलाज कराने के बाद कोई भी पैसा वापस नहीं होगा। मरीज का इलाज बाबा जी या उनका बेटा दोनों में कोई भी कर सकता है। इलाज में कोई भी फर्क नहीं होता है। नोट: 100 व्यक्ति में से 95 व्यक्ति को फायदा होता है और 5 को नहीं होता है, जिसके लिए बाबा जी किसी भी व्यक्ति को गारंटी नहीं देते हैं।